दिस साइड से अवदीप सिंह और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। इंडिया की फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी के रिजल्ट्स -23.9% आए हैं। जीडीपी इतनी वर्स क्यों है, इस बारे में बात करेंगे। एक वक्त था जब हम बात करते थे डबल डिजिट ग्रोथ के बारे में, बट अब ऐसा वक्त आ गया है कि डबल डिजिट ग्रोथ तो छोड़ो, हमारी जीडीपी फॉल करके -23.9% पे गिर गई है। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक स्टेटमेंट दिया दैट इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। कोरोना वायरस की वजह से जीडीपी इतनी अफेक्ट हुई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आइए कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये एक्चुअली में एक्ट ऑफ गॉड, मतलब एक्चुअली में कोरोना वायरस ही एक लौता रीजन है जीडीपी के गिरने का, या फिर और भी कहीं ऐसे रीजन है जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी इतनी अफेक्ट हुई। सबसे पहले हम कुछ आंकड़े जानेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर दैट इज अप्रैल मई जून के जो सेक्टर वाइज रिजल्ट्स आए हैं वो कितने से आए हैं और कितने वर्स आए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडस्ट्री सेक्टर की। इंडस्ट्री सेक्टर -38.1%, सर्विस सेक्टर -20.6%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलमोस्ट -40%, ट्रेड एंड होटल्स -47% एंड एग्रीकल्चर एक लौता ऐसा सेक्टर है जो पॉजिटिव में गया है, डेट इज 3.4%। इसके अलावा अगर हम G7 कंट्रीज की बात करें तो इंडिया के रिजल्ट सबसे ज्यादा बेकार है। इंडिया -23.9% एंड यूके -20%, अमेरिका के -9.5% के अराउंड है, चाइना पॉजिटिव में है 3.2%, जापान -7.6%, जर्मनी, कनाडा एंड इटली इनके -12 और 13% के आसपास रिजल्ट्स रहे हैं। तो कुछ ये नंबर्स देखने के बाद अगर मैं देखूं तो कोरोना वायरस तो हर कंट्री में आया, फिर भी हमारी कंट्री की जो जीडीपी है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, वो इतनी ज्यादा सीवियर हिट क्यों हुई अगर मैं कंपेयर करूं G7 कंट्रीज से। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया की जो जीडीपी है पिछले 8 क्वार्टर से, अगर मैं ये कोरोना वायरस वाला क्वार्टर हटा दूं तो पिछले 8 क्वार्टर से कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रही थी। देयर वाज नो इंक्रीज इन दी जीडीपी। तो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिसीजंस, गवर्नमेंट के कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द पॉलिसीज की वजह से इंडिया इतनी बैकसीट पे चला गया था कि इंडिया की इकोनॉमी कॉन्टिन्यूसली वैसे ही गिर रही थी। तो ये तो एक्सपेक्टेड था इंडिया डूबने वाला है, इंडिया की जीडीपी बहुत नीचे जाने वाली है, इकोनॉमी बहुत सीवियर हिट होने वाली है। तो कोरोना वायरस ने उसको बहुत ज्यादा डीपन कर दिया। तो सबसे पहले अगर मैं इसके रीजंस की बात करूं तो सबसे पहली चीज और मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज आती है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, वो शॉपिंग करने जाता है, तो वो शॉपिंग करता है तो उसका बजट 10,000 रुपए है। तो वो अपना जब बजट एलोकेट करता है 10,000 रुपए का, तो वो कहता है कि यार, उसके मन में कहीं ना कहीं ये होता है बजट एलोकेट करने से पहले कि यार मैं ये शॉपिंग कर सकता हूँ, ये अपने लेजर पे खर्च कर सकता हूँ पैसा, क्योंकि मैं इतना पैसा फिर से कमा लूंगा। वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत सिवियरली हिट हुआ है। आज की बात नहीं है, पिछले मैं 8 क्वार्टर 10 क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हिट हुआ है। लोग पैसा स्पेंड नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज की बात करो तो उनको डर है कि वो उन्हें कभी भी आस्क टू लीव कर दिया जा सकता है। अगर बिजनेसमैन की बात करो तो उसका बिजनेस सेंटीमेंट खत्म हो गया है। बिजनेस सेंटीमेंट का अगर मैं मतलब जानना चाहूँ तो एक बिजनेस सेंटीमेंट होता है कॉमन पर्सन में कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, मैं लेबर रखूंगा, मैं मशीन लाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, किराए पे जगह लूंगा, लोन लूंगा और मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करूंगा। तो वो जो बिजनेस सेंटीमेंट है वो भी खत्म हो गया इंसान का, क्योंकि बहुत ज्यादा डर आ गया है कि यार बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। इतनी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई है, इतना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है बिजनेस करना, तो वो भी अफेक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली अगर कोई अपनी जेब से पैसा खर्चेगा ही नहीं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, तो जीडीपी तो सिवियरली अफेक्ट होनी ही थी। सर्वे आया था 18-19 में कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में 45 इयर्स में वर्स्ट पे है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। तो मोदी सरकार ने कहा था कि
वंस वील गेट, उस वक्त इलेक्शंस थे, वंस हम इलेक्शंस जीत जाते हैं तो हम इस पे सुधार करेंगे, बहुत सारी पॉलिसीज लाएंगे और काफ़ी इंडिया को चेंज करेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और काफ़ी बातें करी गई, काफ़ी स्कीम्स लाई गई, बट इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हुआ। और 19-20 में इलेक्शन जीतने के बाद इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया। उसके बाद कोरोना वायरस से इंडिया अफेक्ट हो गया या पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई। और जब लोगों की नौकरी चली जाती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट आता है कि अगर जॉब नहीं है, लेबर की जरूरत नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही तो ऑब्वियसली जीडीपी इफेक्ट होनी ही थी। बात करेंगे इकोनॉमी के नीचे आने की, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड बैंक ने की अगर हम रेटिंग देखें पिछले 3-4 सालों की, तो उसमें तो इंडिया काफी क्लाइम कर रहा है, हमारी रैंकिंग काफी इंप्रूव हो रही है। बट अब सेम इस चीज को अगर हम एक रैंकिंग के थ्रू ना देखे और एक एक्चुअल बिजनेसमैन से पूछे कि क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्चुअली हो रहा है पिछले 2-3 सालों में, क्या एक्चुअली में बिजनेस करना बहुत आसान हो रहा है, वो आपको एक बिजनेसमैन बेटर बता पाएगा। मैं काफी बिजनेसमैन से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मेरे हिसाब से जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे हिसाब से जो रैंकिंग इंप्रूव हो रही है इंडिया की, ये शायद एक जुमला भी हो सकता है, फेक भी हो सकती है, कुछ भी आप कह सकते हो इसको। और शायद इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग देते थे उस पर पॉज ही लगा दिया गया था, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चंस उठ रहे थे। क्योंकि आप कभी भी फीडबैक ले एक नॉर्मल बिजनेसमैन से, तो वो आपको बेटर बता पाएगा, इंस्टेड आप जो रैंकिंग देख रहे हो उससे आप जज कर पाओ कि इंडिया की इकोनॉमी या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हम बात कर रहे हैं वो कितनी अच्छी है और कितना आसान है बिजनेस करना। वो आज भी टैक्स टेररिज्म से अफेक्टेड है, कभी भी ईडी वाले आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी नोटिस आ जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग संभालो, डायरेक्ट टैक्सेस अलग संभालो, एमसीए के नोटिफिकेशंस अलग है। मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रखा है। एक बिजनेसमैन, एक छोटा बिजनेसमैन, बड़ा तो मैनेज कर लेगा क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट है, उसके पास टीम है, बट एक छोटा बिजनेसमैन जो बिजनेस करना चाह रहा है वो इन झमेलों में ही पड़ के रह जाता है और अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेरे हिसाब से कहीं पे भी नहीं था, और ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को, और कुछ ऐसे पॉलिसीज लाने पड़ेंगे जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्चुअली में हो, rather देन हमारी सिर्फ रैंक इंप्रूव हो बुक्स पे। तो आगे अगर हम बात करें तो वो है बिगेस्ट टैक्स फॉल। एक रीजन रहता है कि अगर गवर्नमेंट के पास टैक्सेस ही नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट देश चलाएगी कैसे। अब गवर्नमेंट जीएसटी लाए, जीएसटी लाने का मोटिव चलो सिंप्लीफिकेशन तो था ही था, बट गवर्नमेंट का मोटिव इतना ही था कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो मैसिवली बढ़ जाएगा और ये होगा और वो होगा, सेंट्रल स्टेट्स को इतना पैसा देगी, स्टेट्स डेवलप होएगी तो कंट्री अपने आप डेवलप हो जाएगी। बट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। स्टेट वाले पैसे मांगते रह गए बट उनको पैसा मिलता ही नहीं था, हर बार डिले कर दिया जाता था, कोई ना कोई रीजन दे दिया जाता था। इतने टैक्स कलेक्शंस हुए नहीं जितने इन्होंने सोचा था, और इतना सिंप्लीफिकेशन ये लॉ आया नहीं जितना इन्होंने सोचा था। तो इन सब कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से बहुत बड़ा टैक्स फॉल देखने को मिला और इसकी वजह से हमारी जीडीपी सिवियरली अफेक्ट हुई। तो ये सारे मेजर रीजंस रहे एक इकोनॉमी डूबने की वजह से इंडिया की। तो आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। यू हैव टू एक्सेप्ट कि कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी आज इस कगार पे खड़ी है कि -23.9% जीडीपी है, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये भी फॉल्स डेटा है, इससे भी कहीं वर्स अफेक्टेड है हमारी इकोनॉमी, -30 से भी ऊपर है हमारी जीडीपी। वे फॉरवर्ड की बात करें तो सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, अब क्या देखो, अब धीरे धीरे इकोनॉमी खुलेगी। अब धीरे धीरे इकोनॉमी खुलेगी तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हम ग्रोथ की तरफ मुड़ जाएंगे, विल बी बैक टू नॉर्मल लाइफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बिजनेसेस बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुके हैं। इसमें मेन रीजन ये रहता है कि गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम दिए। अब जो गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम दिए, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, मोरेटोरियम हटेगा तो बैंक अपना पैसा मांगेगा, और जब बैंक अपना पैसा मांगेगा तो बिजनेसमैन के पास पैसा देने को होगा नहीं। और कहा जा रहा है इंडिया के बैंक्स का टोटल डेट ऑलरेडी 10 ट्रिलियन का है, और ये
इंक्रीज होके 20 ट्रिलियन हो सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि बैंक्स की क्या हालत होने वाली है। तो ये तो सर्टन है कि ऐसा नहीं होने वाला कि इंडिया की इकोनॉमी वंस एवरीथिंग विल गेट बैक टू नॉर्मल, इंडिया की इकोनॉमी भी बैक डाउन टू नॉर्मल हो जाएगी, पॉजिटिव ग्रोथ रेट्स आएंगे और डबल डिजिट की तरफ हम चलेंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि इंप्रूव होने वाली है। एक जो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी वो भी सिर्फ बुक्स पे दिखेगी, अगेन मैं कहूँ, क्योंकि जब जीडीपी कैलकुलेट होती है, इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा अब हम समझते हैं। इसकी कैलकुलेशन 4 हिस्सों में होती है। पहला हिस्सा, सबसे पहले आपकी कंजम्पशन देखी जाती है, पर्सनल कंजम्पशन। दूसरा, आपकी इन्वेस्टमेंट देखी जाती है। तीसरा रीजन, आप गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, सब्सिडीज कितनी दे रही है, एक्सपेंडिचर कितनी कर रही है, टैक्सेस कितने कलेक्ट हो रहे हैं, तो ये रीजन रहता है। और चौथा रीजन रहता है हमारी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट रेशियो। तो सबसे ज्यादा जो वेटेड रेशियो रहती है 56% वो रहती है पर्सनल कंजम्पशन की। 32% रेशियो रहती है आपकी जो इन्वेस्टमेंट करता है एक व्यक्ति अपनी डे टू डे लाइफ में, और एक बिजनेसमैन जो इन्वेस्टमेंट करता है। और बाकी 12% की रेशियो रहती है, वेटेड एवरेज रहती है गवर्नमेंट पॉलिसीज की और एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो की। तो ये जो कैलकुलेशन होती है, ये -23.9% जो डेटा आया वो हमने पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के डेटा से कंपेयर करा और एक रेशियो निकाल ली कि इतना परसेंट इन चीजों में फॉल आया, तो एवरेज -23.9% फॉल हुआ है। अब अगले साल जब 21-22 में होपफुली सब कुछ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, सब कुछ ठीक होगा, बैक टू नॉर्मल लाइफ आएंगे हम, तो हमारी जीडीपी ऑब्वियसली पॉजिटिव में रहेगी, क्योंकि जो बेस बना है वो ऑलरेडी इतना लो हो चुका है कि हल्का सा भी इस पे इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि हम ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। बट ग्रोथ ये नहीं है, ग्रोथ तब होएगी जब हम जो बिफोर कोविड का पीरियड था उस एक लेवल्स पे पहुंच जाए और उसके फर्दर हम ग्रो करें, तो देन वी कैन से हमने ग्रोथ करा है। तो डाटा मैन्युपुलेट बहुत करा जाता है, कभी एनुअलाइज्ड फिगर दिखाई जाती है, कभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिगर दिखाई जाती है। तो if you want to understand the GDP then you have to understand its concept। तो ये concept से आपको एक पता लगेगा कि GDP कैसे इंडिया की एक्चुअली में सुधरी है या नहीं सुधरी, या नहीं। तो ये डेटा देख के तो इंडिया में शूट पॉलिटिक्स है, तो ये डेटा से तो मैनिपुलेट काफी लोग हो ही रहे हैं और आप भी हो सकते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि कल को जब इकोनॉमी बैक टू नॉर्मल होएगी, जब लाइफ बैक टू नॉर्मल होएगी, तो जीडीपी ऑब्वियसली पॉजिटिव में जाएगी। बट पॉजिटिव जीडीपी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है। सो ये एक एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये आप डिसाइड करिए। मैंने आपको कुछ रीजंस बता दिए, मैं एक इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बिजनेसमैन के साथ रोज उठता बैठता हूं, इकोनॉमी को क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं, तो मेरे कुछ पर्सनल व्यूज है इसके बारे में। आप कह सकते हैं कि इस रीजंस की वजह से हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हुई है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। देखें कि सबके क्या व्यूज रहते हैं इस पॉइंट के बारे में, क्योंकि एक बहुत हॉट टॉपिक है। इंडिया की इकोनॉमी अगर डाउन जा रही है तो आपका भी बिजनेस इफेक्ट होगा, मेरा भी बिजनेस इफेक्ट होगा, आपको भी दिक्कत आ सकती है। तो ये चीजें पता होनी जरूरी है कि हम एज अ कंट्री कहाँ जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कितनी इफेक्ट हो रही है, कितनी वर्स इफेक्टेड है हमारी इकोनॉमी, हमारा फ्यूचर कैसा है। ऐसा ना हो कि कल को हमारा जैसे ऐसा ना हो कि कल को बहुत ज्यादा रिसेशन हो तो ये चीज हमें बहुत अफेक्ट करे। तो ये चीज की नॉलेज होनी मेरे हिसाब से बहुत जरूरी थी। मैंने कोशिश करी कन्वे करने की आप सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।